अभी अभी तुम्हारे स्वामी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है ना। अरे महाराज आपको कैसे पता चल, आप तो सच में बड़े ज्ञानी। अब जैसे महाराज जब आपको अगलो बताया पिछलो बताया वो तो चरण में कर गई। महाराज आप आए हो ना, अब आप हमारे राजकुमार को भी भाग्य देख के बताओ, हमारे राजकुमार कैसे होंगे, कितना सुख मिलेगा, कहा करेंगे। बिल्कुल चलेंगे, चलो लेके चल दिए महाराज। ज्योतिषी बन के बोले ना, तब पीछे चेला बन के कागभूषुंडी जी आए हैं। जैसे ही आगे बड़े सैनिक अंदर रोक ली, बोले कहाँ जा रहे? बोले अंदर जा रहे। दासी बोली अंदर ले जा रहे हैं उनको, हाँ हमारे राजकुमार का भाग्य देखेंगे। बोले नहीं, जब तक ऊपर से आज्ञा नहीं आएगी कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं जाएगा। बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं आज्ञा लेके आती हूँ। अब गई महाराज वो दासी अंदर, माता कौशल्या से कहे बोले माता जी महारानी अयोध्या में एक बहुत बड़ा ज्ञानी ज्योतिषी आया है और सबके भाग्य बता रहे हो। मेरे मन में भाव आया है कि मैं क्यों ना अपने राजकुमार के भाग्य दिखाने के लिए ले चलूं, अगर आपकी अनुमति हो। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, ले आओ लेके आओ। अब जैसे अनुमति मिल गई दासी गई तो कहा बोले महारानी क्या क्या है ले जाने। जैसे अंदर जाने लगे महाराज अंदर तो चले गए और जैसे कागभूषुंडी जाए भी लगे सैनिक बोले तुम्हारा क्या काम है, भाग्य जब तुम्हारे गुरुजी बताएंगे तुम क्यों जा रहे हो? भगवान बोले हाँ बिल्कुल से हम जाएंगे, भाग्य देख के आ जाएंगे। इसको तो यहीं पर महाराज लड्डू पेड़ा दे देना, मिठाई दे देना, खा के प्रसन्न हो जाएगा इसी का। अब कागभूषुंडी जी नाराज हो गए, बोले वाह महाराज अकेले दर्शन करने जा रहे हो हैं, लेकिन ऐसा होना है। बोले हाँ ले जाओ उनको, हाँ कोई जरूरत नहीं, ले जाओगे ना किसी काम के नहीं है ये। मतलब ये अरे इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते करते महाराज इनकी आंखें धुंधलाई गई हैं। ये कभी काम किया है, ये तो केवल बताए हुए के हैं, सारे काम तो हमारे ही हैं। अरे हाथ हम देखेंगे, चेहरा हम पढ़ेंगे, हमें तो सब पता है। जब तुम सबरे काम तुम ही करने हैं तो इनको कहा काम, इन ज्योतिष ने छोड़ो, तुम चेला के अंदर चलो। अब चेला की जाए भी लगे तो ज्योतिषी महाराज बोले नहीं काम दोनों को है। कैसे? हाँ दोनों का काम है भैया, ये मुझको बताएगा और मैं उस रूपरेखा को उसकी हस्तरेखा को देख के समझ के उसका फिर मैं भविष्य पर बताऊंगा। इसलिए जाएंगे तो दोनों अंदर जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। अब तो महाराज जैसे तैसे करके अंदर पहुंचे तो भगवान के जब दर्शन किए हैं देखते ही महाराज भोलेनाथ की तो समाधि लग गई। मैया चक्कर में पड़ गई महाराज, कहा जे यहाँ पे आए महाराज भविष्य पर बताए हुए यहाँ पे लगे तो बाबा जी पधार गए जी से हिला रहे डुला रहे महाराज, आवाज लगा रहे अरे वो महाराज कहाँ गए, हाथ हिला में मेरे आंख के सामने, लेकिन नहीं। कागभूषुंडी जी घबराए, कहाँ गए? कानून में जाके बोले महाराज समाधि से बाहर आ जाओ, थोड़ी देर और समाधि करी तो मृत घोषित हो जाओगे, या लिए बाहर आ जाओ। बाहर आए हैं महाराज और जैसे ही भगवान को देखो, रक्षाचार्य हम कहीं गए नहीं थे, हम तो आंख बंद करके ध्यान लगा रहे। अच्छा एक बात बताओ माता, यदि तुम्हारा बालक हुआ था ना, सत्य सत्य बता ना कि 2 हाथ वाला नहीं हुआ था। हाँ इसका तो अलग ही रूप था। जैसे इतनी सुनी महाराज मैया चक्कर में पड़ गई, बोले ये तो साची कह रहे हैं। हाँ अद्भुत बालक देखी न जाई रूप रास। हाँ जब हुए भगवान तो 4 हाथ वाले थे ना, समझ गए, बोले ये तो महाराज बिल्कुल सत्य कहते हैं। अगर थोड़ी देर और बोलना चालू किया तो महाराज सारा का सारा वेद खुल जाएगा। बोले नहीं महाराज बिल्कुल समझ गए, आप पूछे ज्योतिषी हो, आप तो हमारे बालक को आशीर्वाद दियो, भगवान को दर्शन करके चले जाए। बोलिए शिव शंकर भगवान। सुंदर सुंदर बात लीलाएं हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, यज्ञोपवी संस्कार हुआ, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्या ग्रहण करके आए। अब महाराज पिताजी का हाथ बटाने लगे राजकाज में, और उसी समय नगर में आगमन हुआ श्री विश्वामित्र जी महाराज का।
सारे के सारे नगरवासी घबरा गए। क्यों? बोले पिछली बार जब आए थे तब भी हरिश्चंद्र थे और पूरी अयोध्या रोई थी, इस बार भी रामचंद्र हुए। जब जब कोई राजा चंद्र लगा के होता है अयोध्या में, ये आ जाते हैं चंद्रवंशी। विश्वामित्र जी चंद्रवंशी है, ये चंद्रवंशी आ जाते हैं अयोध्या को कष्ट देने के लिए। सारी अयोध्या घबरा रही है। पहुंचे महल में, महाराज दशरथ को समाचार मिला और राजा स्वागत कर रहे हैं कि हे कारण आपके आगमन का कारण क्या है? किस लिए आगमन हुआ? आप बताइए। आपकी कहने की देर होगी हैं, लेकिन मैं पूर्ण कर दूंगा उसको। जैसे इतना घाव प्रसन्न हो गया, अच्छा ये राजा महाराज बड़ा ही हाँ उत्साही है, अवश्य मेरे वाक्य को पूर्ण करेगा। इतना कह के जैसे का अनुज समेत देव रघुनाथा सुनते महाराज राजा को धक्का लगा। नहीं, पहले तो कह रहे थे कहूं सो करत न लाभों बारा, थोड़ी सी भी देर नहीं करूंगा पूरी करने में। इतना सुनते ही महाराज एकदम से मना कर दिया। बोले महाराज क्या मांग रहे हो? बुढ़ापे में जाके मुझको 4 पुत्र मिले, उस जिनमें से सबसे प्यारा मुझे राम है, उस राम को ही तो मांग रहे हो। कुछ भी हो जाए मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा। राघव तुम्हें न दूंगा,
है, आप चाहो तो मुझे ले जाओ, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। एकदम से मना कर दिया। विश्वामित्र जी क्रोधित होने लगे। वशिष्ठ जी ने समझाया, अरे राजन मान जाओ, जाने दो, इनके साथ में जाएंगे, फायदा हमारे लिए। जा तो भले एक रहे हैं, जब आवेंगे ना तो दो हो गई आमे, इसलिए जाने दो। समझाया वशिष्ठ जी के भाव को समझ के, समझाने पर भारी मन से अपने दोनों पुत्र राम लखन विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राज विश्वामित्र जी उनको लेके चल दिए हैं। मार्ग में ताड़का मिली है, ताड़का का वध भगवान ने किया। सिद्धाश्रम पहुंचे, यज्ञ को संरक्षण प्रदान किया। मारीच और सुबाहु को भगवान ने परास्त किया, मारीच का दमन किया, सुबाहु को वध किया भगवान ने। तो वहीं पर गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव की सेवा करते करते कुछ दिन बीते कि कुछ दिन बाद गुरुदेव के पास एक निमंत्रण आया जनकपुरी से, मिथिला नगरी से राजा जनक जी ने पत्र भेजा है, निमंत्रण पत्र गुरुदेव को। हे मुनिवर, आप हमारे यहाँ आइए। क्यों? क्योंकि महाराज जनक स्वयं अपनी पुत्री जनक नंदिनी, जनक दुलारी सीता जी का स्वयंवर रख रहे हैं। इसमें विशाल शिव धनुष है, जो कोई इसको तोड़ेगा उसी के गले में माता सीता वरमाला डालेंगे। महाराज स्वयंवर का वर्णन सुन के दोनों भैयाओं को लेकर विश्वामित्र जी चल दिए। मार्ग में गंगा जी के दर्शन किए। अहिल्या जी को भगवान के चरण रज प्राप्त हुई और उनका उद्धार है। भगवान के चरण रज पश्चात जैसे ही प्रवेश किया है जनकपुरी में, जैसे जनकपुरी में प्रवेश किया, जो देखे भगवान राम के दर्शन करे, महाराज देखता ही रह जाए, विचार करे, अरे हमारे राजा ने तो व्यर्थ नहीं प्रतिज्ञा ले ली, अरे हमारा तो राजा मूर्ख निकला, इतने सुंदर वर को छोड़ के ये स्वयंवर करा रहा है। हमारी माने तो ना, हमारी सीता जी के लिए तो एकमात्र यही वर बनी है, स्वयंवर छोड़ के इन्हीं को अपनी महाराज पुत्री प्रदान कर देनी चाहिए राजा को। और जब स्वयं जनक जी आए सत्कार करने के लिए विश्वामित्र जी का, और भगवान पर दृष्टि पड़ी, तो उन्होंने भी विचार किया, अगर ये बालक मुझे पहले मिल गया होता तो पुत्री को इसी को ही सौंप देता। लेकिन क्या करें, स्वयंवर होने वाला है, आयोजन हो रहा है, निमंत्रण जा चुके हैं, प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, गणिवास में ठहराया जहाँ पर स्वयं राजा रहते हैं। और आज रात्रि में विश्राम किया, प्रातः काल उठते ही भगवान अपने गुरुदेव की पूजा के लिए चल दिए हैं पुष्प वाटिका, पुष्प चयन करने के लिए। देखिए भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी एक एक लीला में मर्यादा है, इसीलिए सीधे जाके वाले पुष्प वाटिका में नहीं गए, पहले गए कहाँ? उनके पास जो वाले पुष्प वाटिका के रक्षक हैं, माली, चाहूं दिशि चितई पूछ मालीगण, बोले पहले इनसे अनुमति लेंगे। जैसे पहुंचे मालियों के पास, मालियों ने देखा महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र हमारे सामने, और हमसे क्या मांग रहे हैं? अनुमति, अनुमति दे दो, नहीं हम पुष्प तोड़ेंगे। तो आज देखो मौका मिला, भगवान के ससुराल है जनकपुरी, ससुराल में ऐसे थोड़ी ना महाराज जो देखे महाराज वही महाराज हंसी ठिठोली करे। आज देखो महाराज भगवान राम को मौका मिल गया, सारे के सारे मालिक कहते हैं, बोले महाराज आपको हम पुष्प नहीं लेने देंगे। बगिया बिच जान लगई है, रघुवर बिनती सुनो, बगिया बिच जान लगई है, रघुवर बिनती सुनो, बगिया बिच जान
बाहर का आदमी नहीं जा सकते? नहीं जा तो सकते हैं। अरे आप तो हमारे राजकीय व्यक्ति हैं, आपको कौन? अरे तो या तो आप चुपचाप बातें चले जाते, नहीं रोकते, कौन होते हैं आपको रोकने वाले? लेकिन आप हमसे अनुमति लेने आए हो तो फिर हम आपको अनुमति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कारण तो होना चाहिए ना। कोमल चरण कमल आपके चरण कमल बड़े कोमल है, इतने कोमल है, इतने कोमल है, क्या बताऊं? संसार में सबसे अधिक कोई कोमल वस्तु है ना तो वो है कमल। हाँ, इतना कोमल है कि पानी डालो तो पानी की बूंद सरक जाती है। और उस कमल से भी कोमल है कमला यानी लक्ष्मी जी। और वो लक्ष्मी जी जब अपने हाथों से भगवान के पांव दबाती है, कैसे? आपकी और हमारी तरह नहीं दबाते हैं, दोनों हाथों से कस कस के ऐसी तो दबाते हैं। लक्ष्मी जी भगवान के पांव पे हाथ फेरती है, उतने भगवान के पांव लाल पड़ जाते हैं। कहते हैं देवी धीरे दबाओ धीरे। कितने सुकोमल हमारे प्रभु के पांव हैं। तो प्रभु आप इतने सुकोमल चरण कमल, उनसे अंदर जाओ तो कहीं कुछ छुओ है आपके पांव में तो? लखनलाल जी बोले अच्छा ये राजा जनक ने आपको किस लिए रखा है? तनख्वाह देते कि नहीं देते? क्या इन राजा जनक की जो बगिया है उसमें जगह जगह कंकड़ पत्थर लगे होंगे? बोले नहीं नहीं महाराज कंकड़ पत्थर नहीं है, ये इतने सुकोमल है कंकड़ पत्थर की छोड़ो, अगर पुष्प की पंखुड़ी टूट के नीचे गिर गई होगी, वो भी इनके पांव के नीचे आ जाएगी तो इनको कष्ट होगा। पंखुड़ी पायल कर जई कोई बात नहीं, वो तो हम देख लेंगे, एक फूल हम देख के रखेंगे। हम नए दास हैं हमारे स्वामी लखनलाल जी बोल रहे हैं, बोले हम नहीं आने देंगे। बोले हमारे एक और दिक्कत है। बोले वो क्या दिक्कत है? बोले अब समस्या ये है तजी तजी सुमन मत तुम मतवारे। अगर प्रभु अंदर गए क्या होगा? भगवान के दिल में भी स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब भरे, हाँ, वो सारे के सारे पुष्पों को छोड़ के सारे के सारे इन्हीं के ऊपर बैठ जाएंगे। पुष्प से भी ज्यादा मधुर कोई है? इतने कमरे कैसे हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारों। जी कह रहे हैं ना नव कंज लोचन, कमल नयन है भगवान। एक नहीं मतलब अनेक कमल है, कमल नयन है। कंज मुख मुख कमल, कर कंज कर कमल, सर से लेके पांव तक कमल ही कमल की उपमा दी गई है। तो सारे पुष्पों को छोड़ के भौरे इनके ऊपर ही मंडराने लगेंगे। मुख पंकज मंडरे जनकपुरी आ रही ना, आपसे पहले आपकी ख्याति आई। हमने सुना आप मार्ग में आए और एक पत्थर को अपने पांव से छुआया, और पत्थर को पांव से छुआते ही महाराज वो पत्थर नारी बन गई। ये बड़ा आश्चर्य है। चरण छुअत उड़ गई शिला, चरण छुआती महाराज शिला नारी बन गई, उड़ गई। अगर आप चले गए
करे छुअत पिटप उड़ जाई है अब कहीं आपने हाथ छुपाया किसी भी वृक्ष को किसी भी झाड़ को किसी भी पौधे को क्या होगा पूरे इतनी मेहनत से लगाया था सारे के सारे पौधे हो जाएंगे हमारा मोबाइल खाली हो जाएगा बोले नहीं ऐसी बात नहीं है वो तो शिला थी ऐसे दोनों ना वृक्ष हो जाएंगे तो महाराज उड़ते तो शिला भी नहीं थे उड़ती तो शिला भी नहीं थी लेकिन उड़ गई ना और फिर अगर मान लो अंदर गए और कहीं इनका पांव किसी पत्थर पर पड़ गया क्या होगा हमारे पूरे के पूरे भवन में जगह जगह पत्थर पड़े हैं और कहीं किसी पत्थर पर इनका पांव छुप गया अनेक नारी नारी खड़ी हो जाएंगी हमारे भवन में पूरे के कर सोपान शिला पर वहाँ पर एक शिला पर पांव रखा तो अरे वो नारी बन गई और यहाँ पर यहाँ कितने पत्थर ही पत्थर है किसी को छुपाया एक एक करके सब पे पांव गया नारी नारी हो जाएंगे प्रभु सब नारी बन गई के पास सबके बारे में लखनलाल जी बोले स्पष्ट बोले तुम चाहते क्या हो साफ साफ बोलो हाँ कभी कुछ कहते हो कभी कुछ चाहते क्या हो अंदर जाने की अनुमति मिलेगी कब पहले ये बताओ बोले बता दे तो नहीं मानोगे नहीं मानोगे जब बोलो सिया की जय जय बोलो सिया की जय जब बोलो सिया की जय जय जब बोलो सिया की जय अरे सीता जी की जय बोलनी पड़ेगी तब ही प्रविशन महीने तो जब तक सिया जी की जय नहीं मिलेगी महाराज या पुष्पवाटिका में प्रवेश नहीं कोई बात नहीं भाई हम जय जय बोल रहे भाभी की जय बोले कौन सी बड़ी बात है जैसे लखनलाल जी ने जय बोली महाराज सिया जी की गदगद हो गए अनुमति मिली अंदर प्रवेश करते अवसर उसी समय भगवान पुष्प चयन कर रहे हैं समय वही हुआ है माता जानकी
ते अवसर सीता समय सीता जी का आगमन हुआ। गौरी पूजन करने माता गौरी का पूजन किया, जाने लगी। उसी समय एक सखी ने समाचार दिया, सुन रही हो सखी, अभी अभी मैं देख के आई हूँ, इसी भवन में राजा दशरथ जी के दोनों राजकुमार, दोनों पुत्र पुष्प चयन करने आए। सखी, बड़े राजकुमार तो इतने सुंदर हैं, आज तक मैंने देखा नहीं। चलो 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 दर्शन करें। आज सखियां पकड़ के ले गई सीता जी को, और जैसे ही भगवान को देखा है और देखते ही माता ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। और अब तो मैं इनके अलावा किसी और को बनूंगी भी नहीं। लेकिन मुझे याद आई कि आज तो स्वयंवर है, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। देखो तो सही, सखियां चर्चा कर रही हैं। तो सखी देख, इतने सुकोमल है, इतने सुकोमल, नीलांग वज्रश्याम मरतुमलांगम, ये पुष्प तोड़ने में भी इनके माथे पर पसीना आ रहा है, तो उस विशाल शिव धनुष को कैसे तोड़ेंगे? और सखियों की जब चर्चाएं सुनी, माता सीता घबराई, बोले अब कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो तत्काल पहुंची वापस माता पार्वती के समक्ष और स्तुति की, जय जय गिरिवर पार्वती की स्तुति की नहीं तो आदि मध्य अवसान, हमें तो प्रभाव वेद नहीं करना। मोर मनोरथ जानो नीके बसई सदा और बस खवई। सबके हृदय में रहने वाली आप मेरे मन के मनोरथ को जानती हैं, आपसे क्या छुपा है? शांति के साथ बैठे जगदम्बा मैया की विनय प्रेम वश हरी भवानी, किसी मार्ग को जीवन तुम सकानी। माता प्रसन्न हो गई, माता प्रसन्न गई, स्वयं निश्चित हो जाती, तुम्हारे मन का जो मनोरथ है वही तुमको प्राप्त हो, निश्चिंत हो गई है माता जी। और इधर स्वयंवर प्रारंभ हुआ है। भरी सभा में जनक जी मध्य में बैठे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, सब जगह के आए राजा राजकुमार विराजमान हुए अपने अपने स्थान पर। और जैसे ही घोषणा की राजा जनक ने,
जो कोई विशाल शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में मेरी पुत्री सीता वरमाला डाल के उसका वर्ण करेगी। जैसे सुना महाराज एक करके अनेक राजा आए, महाराजा आए, बड़े बड़े महाराज वीर आए, लेकिन शिव धनुष को तोड़ने की बात छोड़ो को हिला तक नहीं पाया। वर्णन आता है रावण आया कैसे निमंत्रण, बोले निमंत्रण तो गया नहीं था, ऊपर से पुष्पों विमान से जा रहा था, देखा महाराज ये जनकपुरी उत्सव किस बात का बोल रहा है, समाचार मिल गया कि महाराज स्वयंवर है इनकी पुत्री का राजा। बोले स्वयंवर है और मुझको नहीं बुलाया, अभी खबर लेता हूँ। देखिए शांति का दान दीजिए, जो भी नीचे कार्य करता है वो भी थोड़ा शांत रहे, शांति के साथ थोड़ी देर कथा और फिर वो सब मनाएंगे। बोली रामचंद्र भगवान की। रावण आया महाराज, अब लेता हूँ खबर, पहुंच गया स्वयं, सब थकाने लगे, फिर अब रावण आ गया, अब क्या होगा, तो बड़ा बलशाली है, माता सुनैना घबरा गई, कहीं इसने शिव धनुष तोड़ दिया, कहीं मेरी पुत्री को ये स्वयंवर में जीत लगे। राजा जनक घबरा रहे, बोले निमंत्रण नहीं दिया और ये बिना निमंत्रण के कैसे आए। और राजा महाराज तो सभी राजाओं के बीच में पहुंचा रहा, क्यों महाराज जनक पुत्री का स्वयंवर कर रहे हो और मुझको नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं भेजा। जैसे इतना कहा महाराज जनक ने अपने मंत्री को आगे कर दिया। बोले महाराज निमंत्रण की जिम्मेदारी तो महामंत्री की थी, हम महामंत्री आगे आए और महामंत्री की हमारे सिट्टी पुट्टी को इतना महाराज लंबा चौड़ा ये 20-20 हाथों वालों रावण सामने खड़े और उनका लगाए के कहे कि अरे महामंत्री तूने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा मेरे यहाँ। और महामंत्री घबरा गया, बोले महाराज पत्र मैंने अपने हाथों से ही लिखा था और भेजा भी था मैंने, आपको नहीं पहुंचा। बोले पहुंचता तो पूछता मैं तुझसे। बोले महाराज अभी अभी भेजता हूँ मैं, जो दूध गया था ना, हाँ उस दूध को भेजता हूँ, उसकी गलती है क्यों नहीं पहुंचाया। अब महाराज एक चतुर से सैनिक को लाके सामने खड़ा कर दिया। सैनिक से महाराज और हड़का के चिल्ला के पूछता है, बोले क्यों रे तेरी इतनी मजाल है, तू मेरे यहाँ निमंत्रण पत्र देने नहीं आया है। अब जैसे चिल्ला के बोला महाराज सैनिक को तुम्हारे कोई काटे तो खून, ऐसी हालत करा, अब मरूं फिर बुद्धि लड़ाई, बुद्धि लड़ा के कहता है, बोले महाराज मैं आपके यहाँ निमंत्रण पत्र देने गया तो था, लेकिन क्या करूं, तो मार्ग में ना वो लंबा चौड़ा समुद्र आ गया, अब समुद्र कैसे पार करता मुझे होना तो आता नहीं है। तो फिर क्या मैंने कहीं सुना था कि सारे के सारे देवता ना महाराज रावण के यहाँ चाकरी करते, नौकर है उनके। फिर मैंने विचार किया ये समुद्र भी तो देवताओं में ही आता है? हाँ तो मैंने वो आपका निमंत्रण पत्र समुद्र में डाल दिया और बोल दिया, बोले हे समुद्र देव ये निमंत्रण पत्र आप राजा महाराज रावण तक पहुंचा देना, लंकेश तक। अब उसने पहुंचाया नहीं तो गलती उसकी, आप मेरे पास क्यों आए। अच्छा महाराज खुद की चाल में रावण फंस गया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, निमंत्रण पहुंचाया था ना हमारे। जैसे महाराज शिव धनुष की ओर बढ़ने लगा, माता जानकी घबराने लगी, प्रार्थना करने लगी है। और उसी समय माता पार्वती ने अपने श्रवणों को आज्ञा दी, जाओ जाके शिव धनुष पर लद जाओ, ऐसे लद जाओ ऐसे लद जाओ। मैंने वो धनुष को उठाए, तोड़ नहीं पाए शिव धनुष को। रावण पहुंचा शिव धनुष को महाराज उठाने के लिए, एक हाथ उठाया, तो शिव धनुष है मेरे स्वामी का, तो उठा लूंगा एक हाथ। एक लगाया नहीं उठा पाया, दो लगाया नहीं उठा पाया, 3 4 महाराज पूरे के पूरे 20 हाथ लगाए, तब जाके जैसे तैसे शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा के लिए जैसे शिव धनुष को खड़ा किया और झुकाया, सबरे के सबरे जो शिवगण महाराज डटे और धनुष पे एकदम से कूद गए, धड़ाम से महाराज झटका लगा, दूर जाके रावण गिरा। सारे के सारे राजाओं में खिल्ली हो गई, मुंह छुपाता हुआ चला गया। जब देखा सब राजाओं ने रावण तक नहीं उठा पाया, रावण तक उसको तोड़ नहीं पाया, तो हमारी क्या दशा। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तब आज महाराज
सारे के सारे राजाओं को संबोधित करके हुए कहते हैं, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। लगता है इतने सारे राजाओं में कोई भी वीर नहीं है जो शिव धनुष को तोड़ सके। आज ये भूमि वीरों से विहीन हो गई। इतना सुनते लखन जान जी क्रोधित हो गए, बोले महाराज जनक आपकी ये वाणी शोभा नहीं देती, जरा संभल के बोलिए। जिस सभा में वीर रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम बैठे हो वहां पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। अरे आपने अभी हमसे कहा ही कहा शिव धनुष तोड़ने के लिए है? अभी हमारे भैया को आज्ञा मिले ना तो शिव धनुष को तो कीमत तोड़ कर न जाने से कितने शिव धनुष तोड़ दिए। भगवान राम ने शांत कराया, गुरुदेव की आज्ञा हुई तो गुरुदेव को प्रणाम करके प्रभु श्री राम खड़े हुए हैं और खड़े होके सर्वप्रथम शिव धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करके बाएं हाथ से शिव धनुष को पकड़ा, एक झटके में उठाया, दूसरे झटके से शिव धनुष को पकड़ के जैसे ही झुकाया, भीषण करुणा करते शिव धनुष टूट गया। बड़े भगवान बोल बाजी तजी मार के चेक कराए देख ढोल आकर्षित हो गए, पुष्पों की वर्षा हुई है और आज माता जानकी हर्षित हो गई है और हाथ में वरमाला लेके चलती है। धीरे धीरे चलती जा रही हैं सुकुमारी सिया। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारे, धीरे चलो वरमाला लेके खड़ी है। हाँ, हाथ में माला लेके खड़ी है, लेकिन हमारे प्रभु एक तो देखिए माता जानकी भगवान से थोड़ी कदम छोटी, ऊपर से भगवान लंबे भी हैं और ऊपर से और एक हाथ लंबा मुकुट धारण कर रखा है और हमारी सुकुमारी माता जानकी वाले हाथ में माला लेके वरमाला लेके खड़ी हैं।
वरमाला लेके खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं कि अब महाराज अब सर झुकाव में माला डाला, लेकिन महाराज प्रभु तो महाराज यही क्या है, ऐसा है हमारे जो सर झुकाना ऊपर है। तो जितनी भी सखियां हैं वो सारी की सारी सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि जो के जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी सारी कर रही है झुक जाओ महाराज झुक जाओ, लेकिन राम जी झुके।
लाल जी ने देखो, मुझे बड़ी देर से भाभी जी हाथ में माला लेके इतनी सुकोमल भाभी जी हमारी, ऊपर से इतनी वजनदार हमारी, और हमारे भैया तुम्हारे जो सर झुकाए हुए तो कहीं तैयार होना है। जब तक ये सर नहीं झुकाएंगे तब तक माला गले में डलेगी नहीं, और फिर आगे हमारे जो काम कार्यक्रम बढ़ेगा नहीं। फिर युक्ति अपनाई, दौड़े दौड़े आए हैं भगवान के सामने लखनलाल जी, और भगवान के चरणों में जैसे साष्टांग दंडवत कीनी और अपने भैया को उठाए बेटाई जैसी झुके, मौका देख के गले में फरमाना डाल दी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। बोले राजा रामचंद्र भगवान के जय। बड़ा दिव्य हमारे भगवान का विवाह उत्सव मना है। परशुराम जी आए, उनके क्रोध को शांत किया, पत्र भेजा जनक जी ने दशरथ जी को कि बारात लेके आइए महाराजा, आपके पुत्र ने स्वयंवर में धनुष तोड़ के हमारी पुत्री ने आपके पुत्र को वर्ण किया है, बारात लेके आइए। दशरथ जी बड़े धूमधाम से लेके गए एक बारात है, और महाराज लौट के आए चार चार जोड़ी, चार चार हमारे भगवान के साथ में, अकेले भगवान को नहीं, लखनलाल जी को ब्याह उर्मिला जी के साथ में, मांडवी जी को ब्याह हुआ भरतलाल जी के साथ में, सुरकीर्ति का विवाह भगवान के सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। भक्त वत्सल भगवान आए हैं, भगवान अयोध्या रहे हैं कुछ दिनों तक, फिर आगे की लीला भगवान की बड़ी अद्भुत है। वनवास भगवान को मिला 14 वर्षों का, माता सीता लखनलाल जी के साथ वनवास किया, दुष्टों का संहार किया, पंचवटी निवास किया भगवान ने, माता सीता का हरण हुआ, और अंत में भगवान ने हनुमान जी की भगवान को सहायता मिली, वानरों की सहायता से सेतु बांध के सेतु बंद रामेश्वरम है, लंका पहुंचे, दुष्टात्मा दुरात्मा रावण का वध किया, असुरों का संहार करके माता जानकी को वापस लेके आए। पुनः 14 वर्षों के बाद अयोध्या आके भगवान का राज्याभिषेक होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान भगवान के 11,000 वर्षों तक भगवान ने राज्य किया है। 2 पुत्र हैं, कुश और लव। बड़े पुत्र कुश ने राज्य संभाला भगवान के सुधाम गमन के बाद, और इन्हीं के वंश में राजा हुए मरु। तो आगे जाके इस कलिकाल में अभी भी जीवित हैं, तो भगवान कल्कि के द्वारा जब पुनः सतयुग की स्थापना होगी तो इन्हीं के द्वारा सूर्य वंश की स्थापना की जाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देखिए ये तो हुई आज सूर्य वंश की कथा। अब चंद्रवंश का वर्णन कर रहे हैं। चंद्रवंश में भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की आंख से अत्रि मुनि, अत्रि के यहाँ चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा के पुत्र है बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े हैं आयु। आयु के 5 पुत्र हैं नहुष, उनमें बड़े शांति का दान देवे। इन बालकों को पीछे कर देना अगर ये शांत नहीं रहते हैं, ये बालक वार्तालाप कर रहे हैं आगे पीछे फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं। थोड़ी देर की चर्चा और है, फिर उत्सव मनाएंगे। अब पढ़ ही रहे हैं ठाकुर जी के उत्सव की तरफ। और नहुष के पुत्र हुए ययाति। ययाति के 5 पुत्र हैं, सबसे बड़े यदु और सबसे छोटे हैं पुरु। इन्हीं पुरु के वंश में आगे जाके दुष्यंत, भरत जी महाराज, शंतनु के पुत्र पितामह भीष्म, विचित्रवीर की संतान धृतराष्ट्र, पांडु, कौरव पांडवों का वंश इन्हीं पुरु के द्वारा प्रारंभ हुआ। सबसे बड़े पुत्र हैं यदु, यदु के मधु, मधु के वृष्णि। इन तीनों के कारण इस वंश को यादव, माधव और वार्ष्णेय कहा जाता है। और इन्हीं वृष्णि के वंश में आगे जाके राजा हुए हैं सात्वत। इनके 7 पुत्र हुए, जिनसे यदुवंश की शाखा बहुत ज्यादा फैल गई, जिनमें से एक हुए महाभोज, जिनसे भोज वंश प्रारंभ हुआ। वृष्णि नाम के पुत्र के अक्रूर नाम के और सात्यकी नाम के पुत्र, अंधक नाम के जो पुत्र हैं
सात्वत के उनके पुत्र हुए आहुत के 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। देवक की 5 पुत्रियां हैं, उग्रसेन की मतलब 9 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा है कंस। कंस के द्वारा अत्याचारों से प्रताड़ित होकर सारे के सारे संसार का उद्धार करने के लिए आए। और इन्हीं सात्वत के वंश में देवाव्रत नाम के राजा हुए। इन देवाव्रत के पुत्र हुए महाराज सूरसेन, और सूरसेन के यहाँ पर वसुदेव जी का जन्म हुआ है। और इन वसुदेव जी के महाराज 18 पत्नियां थी, जिनमें सबसे बड़ी है रोहिणी, जिनके गर्भ से साक्षात भगवान शेष संकर्षण दाऊ दादा बलराम जी का प्राकट हुआ। बोलिए दाऊ दादा की। सबसे छोटी है माता देवकी, कंस की चचेरी बहन। इनकी 8 संतान हुई प्रारंभ में, 6 को कंस ने मार दिया, 7वें के रूप में स्वयं भगवान दाऊ दादा, 8वें के रूप में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का, और 9वीं कन्या के रूप में सुभद्रा का जन्म हुआ, जो परीक्षित की दादी कहलाएंगी। पृथ्व्या सवै गुरुवरं क्षपयन् कुरूणाम् अन्तः समुत्थकलना युधि भूपचं दृष्ट्वा विधूय विजये जयमुद्विघोष्य रोचो भवाय च परं समगास्वभव। भगवान ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में मथुरा में जन्म लिया। जन्म लेके भगवान गोकुल आ गए, पूतना आदि दुष्टों का संहार किया, काली नाग का मर्दन किया, गिरिराज को धारण किया, रास रचाया, 11 वर्ष ब्रज में रह के मथुरा गए, कंस का उद्धार किया। 17 बार जरासंध को परास्त करके 14 वर्ष मथुरा में रह के भगवान द्वारिका प्रस्थान करते हैं। 16,108 विवाह किए, अन्य राजाओं का संहार किया, कौरवों पांडवों में महाभारत करा के पृथ्वी का भार हरण करके अपने धाम को गए। जाते जाते उद्धव को उपदेश दे गए और अपने धाम को चले गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की है। एक श्लोक में पूरा कृष्ण जी का चरित्र सुना दिया भगवान का, और शांत हो गए। भगवान की कथा एक श्लोक में सुना दी, चुप बैठ गए सुखदेव जी। और राजा परीक्षित देख रहे हैं मुझे को, अब बोलेंगे अब बोलेंगे अब बोलेंगे। जब देखा कि गुरुदेव बोल ही नहीं रहे, तब कहते हैं कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञां क्षोभयवंशानां चरितं बोले गुरुदेव आपने प्रेम से सूर्य वंश सुनाया, एक राजा का वंश चरित्र सुनाया, मैंने सुना। चंद्रवंश सुनाया, एक राजा का नाम लिया, मैंने सुना। लेकिन जब मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर की कथा आप जल्दी वाली करेंगे। पितामहा में समरे मरण्ये देवव्रताद्यास्ते रथे स्थिरंगरे दुराजयं कौरवसेन सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवम्। विशाल समुद्र के रूप में जो कौरवों की सेना, इसमें बड़े बड़े त्रिमिंगल मछलियों के रूप में वो पितामह भीष्म द्रोणाचार्य, ऐसा महाराज दुष्कर पार करना महाराज सरल नहीं था। उस समुद्र सागर को, सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर दिया मेरे दादाजियों ने, पांडवों ने, जैसे एक छोटा बालक खेल खेल में बछड़े के खुर के निशान को पार कर जाता है। जब मैं अपनी माता के गर्भ में जल चुका था, तो मेरी माता के गर्भ में जो वो चक्र लेके गए मेरी रक्षा की। इसलिए प्रभु आप उनकी कथा सुनाई, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं पहले 4 दिन से भूख लग रही होगी, 4 दिन से भूखे प्यासे कथा सुन रहा हूँ। नहीं शायद सुनना, मुझे भूख नहीं लगती, आपके मुख से ऐसी कथा सुन रहा हूँ। ऐसे कथा रूपी अमृत को सुन के क्या भूख और क्या प्यास। हाँ, भूख और प्यास है केवल केवल कथा का। कथामृत को पान करने की भूख है, कथामृत को पान करने की प्यास है। आप तो भगवान की कथा सुन रहे हैं।
इतना सुना, सुखदेव जी प्रसन्न हुए, कथा सुनाने लगे। ब्रह्मा तदुपदार्यात् सदेवैस्तया सह। तो बात उस समय की है जब द्वापर युग में सारे के सारे दुष्ट राक्षस दैत्य असुर राजाओं के रूप में जन्म लेने लगे। पृथ्वी उनके कर्मों से अधर्मों से प्रताड़ित होने लगी। गाय का रूप धारण करके देवताओं को साथ लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को पुकारा और भगवान ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी दी। तो ब्रह्मा जी ने वही आकाशवाणी समस्त देवताओं को सुनाई है कि वसुदेव गए साक्षात भगवान विष्णुरव्यय जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्ति। भगवान का हृदय वाक्य है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमान। जब जब तब तो परमात्मा आते हैं। इसलिए भगवान वसुदेव जी के यहाँ यदुवंश में मथुरा में जन्म लेने वाले हैं। इसलिए आपको आज्ञा दिया कि सब लोग जाओ मथुरा में यदुवंश में जन्म ले लो, अकेले मत जाना, अपनी अपनी देवांगनाओं को भी ले जाओ, क्योंकि भगवान भी अकेले नहीं अपने साथ राधा रानी को लेके आ रहे हैं। भगवान तो बात हमारे कहाँ पर आ गई है? मथुरा की। मथुरा के राजा उग्रसेन है जिनको बंदी बना के कंस स्वयं राजा बन बैठा, प्रजा पर अत्याचार करने लगा। किसी ने कहा महाराज अगर ऐसी अत्याचार करते रहोगे प्रजा विद्रोह कर देगी, क्या करें? बोले थोड़ा बहुत दिखावा भी जरूरी है ना, हाँ ढोंग करना जरूरी है। बोले अपनी बहन का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर दो जिसकी साख बहुत अच्छी हो, हाँ जिसके लिए लोग सब लोग मानते हो। बोले ऐसा तो केवल एक वसुदेव जी हैं और एक ही बहन बची है मेरी अभी तक, चचेरी बहन देवकी। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। बड़े धूमधाम से किया। इतना महाराज इतना उदार बना, इतना उदार, मथुरावासी सोच में पड़ गए। बोले ये वही दुष्टात्मा कंस है क्या? बोले हम तो इसको बड़ा गलत समझते थे, ये तो बड़ा प्रेमी अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है। जब देखा देवताओं ने बोले ये तो इतना ढोंग कर रहा है कि भगवान आएंगे तो उसको मारने में बड़ी दिक्कत आएगी। आकाशवाणी की जब अपनी बहन को विदा कर रहा था रथ में बैठ के, आकाशवाणी हुई है, अरे ओ मूर्ख कंस, जिसको तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। सुनते ही सारा ढोंग निकल गया, रथ से कूद पड़ा, अपनी बहन के केश पकड़ के खींच के तलवार से मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। लागनीय सुर गुण सूरे भगवान भूत यशस्वी। राजन आप एक राजा हैं, आपको एक कर्म शोभा नहीं देता। एक तो आपकी बहन दूसरी स्त्री तीसरी नाव पे बाई था, इसको मत मारो। आपको डर इसके पुत्रों से है, मैं वचन देता हूँ जन्म लेते ही एक पुत्र आपको सौंप दूंगा। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान लेके वसुदेव जी आए, छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब ऐसा पाठ पढ़ाया नारद जी ने आके महाराज 8वां ऐसा पढ़ा सुनाया, चक्रावी बुद्धि। हाँ पहला 8वां है, 8वां पहला समझ में नहीं आया। गया जाके अपनी बहन के पास बालक को गोद से लेके पास में पड़े पत्थर पर दे मारा, कारागृह में डाल दिया। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें के रूप में जब दाऊ दादा आए, भगवान ने योग माया के द्वारा उनको ब्रज में भेज दिया। माता रोहिणी के गर्भ से जन्म हुआ दाऊ दादा का। बोलिए दाऊ दादा की जय। स्वयं भगवान की आज्ञा से माता मैया यशोदा के गर्भ से जन्म लेने के लिए पहुंच गई, भगवान की आज्ञा से। और भगवान आने वाले 8वें के रूप में
कंस ने हमारा चौकसी बढ़ा दी और सारे देवता भी प्रफुल्लित थे, भगवान आ रहे हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भगवान माता के गर्भ में आए हैं। तो आज सारे के सारे देवता गर्भ की स्तुति करने के लिए आज कारागृह में आए हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्यव्रतम स्तुति की भगवान की गर्भ स्तुति। और आज भगवान अर्धरात्रि की वेला रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि घनघोर रात्रि में अर्धरात्रि में माता देवी के गर्भ से भगवान का प्राकट हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल के जय, कृष्णचंद्र भगवान के जय हो। तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं संकितदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलतो विकौस्तुभं पीताम्बरं प्रकट हुए हैं भगवान। और भगवान महाराज चतुर्भुज रूप धारण करके आए, माता पिता को पूजन की स्मृति दिलाई। बोले महाराज आप आए, 4 हाथ लेके। बोले क्या करें, मामा जी आ जाते हैं ना जन्म लेते हैं, अगर आए तो यही का काम तमाम कर दूंगा। बोले कोई बात नहीं, मामा जी नहीं आएंगे, आप बालक बनो। बोले बालक बनेंगे, रक्षा आपको करनी पड़ेगी। आप मुझे यहाँ से गोकुल ले जाइए, वहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर उनकी पत्नी यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ उसको लेके आ जाना और मुझे वहाँ छोड़ जाना। भगवान की आज्ञा हुई है। माता को प्रेम से महाराज माता ने दुग्ध पान कराया और जैसे ही वसुदेव जी ने हाथ में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, लेके आगे बढ़े, पैरों की बेड़ियां खुल गई और एक एक करके सारे ताले खुलते गए हैं। जैसे ही महाराज सारे ताले खुले, बाहर पहुंचे हैं, थोड़ा शांति से बैठे, थोड़ा शांति के साथ है, शांति का दान देगा। भगवान की आज्ञा होते ही महाराज लेके जैसे ही आगे बढ़े हैं तत्काल महाराज सारे द्वार खुलते गए हैं। यमुना जी आई है, मस्तक पर भगवान को रखा, झील झील वर्षा हो रही है। शेषनाग ने छत्र किया, यमुना जी ने चरण प्रक्षालन किया, भगवान गोकुल पहुंचे, छोड़ के आए हैं और उस कन्या को लेके आए जो योग माया जन्म लेती है। जैसे आए सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां पुनः बंद गई और जैसे योग माया ने रोना प्रारंभ किया, सबकी नींद खुल गई। दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज आठो आ गए, आठो आए गए। और कंस फिर तो ऊपर तो जैसे ही पहुंचो महाराज, पता चलो महाराज यहाँ तो 8 ना है, 8 भी है। हाँ, छोरा नहीं छोरी आई है, तो कोई बात नहीं, क्या पता है इसका पुत्र बन के मुझे मार दिया जाए, वो छलिया है इसकी। बालिका को लेके जैसे मारने को हुआ, हाथ से छटक के अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई है। तो कहा मुझको मारने से कोई लाभ नहीं, तुझको मारने वाला ब्रज 84 कोस में पहुंच गया है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। वहां से जाके मैया विंध्यवासिनी कहलाई। कंस ने अपने बहन बहनों को बंधन से मुक्त किया है और इधर अरे पहुंचे भगवान। जब भगवान पहुंच गए ना, अभी सारे के सारे निपटा में मैया की कब महाराज बालों को जन्म है और मैया उन्हें मालूम। और जैसे भगवान ने रुदन प्रारंभ किया, तो समनते पहले सुनंदा बुआ की महाराज आंख खुली, दौड़ी दौड़ी गई और कहा थे लोग कि भाभी के बगल में सुंदर नीलमणि सो लाला है।
और महाराज दौड़ी दौड़ी गई, गौशाला में बैठे नंद बाबा हाथ में लेके माला जप रहे हैं। हाँ, तो मालूम है कहाँ जप रहे हैं? अभी तो नाय भयो, अभी तो नाय भयो, अभी तो नाय भयो, अभी तो नाय भयो, अभी तो नाय भयो। अब जैसे महाराज ये जप रहे हैं और बुआ जी पहुंची, तो पहुंच के बुआ जी ने हाँ थाली ली हाथ में और एक हाथ में ली बेलन और चाय के भाई जोरन से ढाए 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 करके बजाए वो प्रारंभ किया महाराज, ढाए 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 ढाए। और महाराज हाथ की माला छूट गई बाबा की। अरे लाली कहाँ भयो, कहाँ भयो? नहीं मालूम, नहीं मालूम मालूम काहे से मालूम हो? ये सबरी की सबरी मारे कंस के सेना मिलके सोए रहे, कंस के सैनिक सोए गए ना, ऐसी सबरे के सबरे सोए गए। नहीं मालूम कहाँ भयो? क्यों जी नहीं मालूम? अरे कहाँ भयो? अभी महाराज एक की नींद खुली है बस, और सबरे के सबरे तो सोए रहते, तो पीछे पीछे बैठे मैया आऊंगा रही है वो सब। नहीं मालूम कहाँ भयो? अरे कहाँ भयो, कहाँ भयो? अभी नया ही आवाज आ रहा है, अभी भी धीरे धीरे करके नींद खोल रही है, जवाई ले रहे हैं बहुत से। अरे कहाँ भयो? और जैसे ही सुनी लाला और महाराज 85 वर्ष को बाबा है और 16 वर्ष को छोड़ा। अरे लाला भयो दौड़ लगाए के आए और लाला के दर्शन किए। बोलिए नंद के लाला की और समूचे ब्रह्मांड में हुला महाराज जयकार है रही है। देखिए सब गोपिकाएं सज धज के आ रही हैं, ग्वाले वाले सज धज के आ रहे हैं, बाबा भी हमारे पीर के बगल में बढ़िया सज धज के। हाँ बोले नंद के लाला की बढ़िया पीरी बगल ऐसे बाबा हमारी मैया हमारे तत्काल तैयार है, सखियां तत्काल तैयार हैं और सारे ग्वाल वाल तैयार हैं।